पाकिस्तान को तीसरे T20 इंटरनेशनल में भी बाबर आजम की वजह से शिकस्त खाना पड़ी। क्या बाबर आजम की वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 51 डिजिटल के साथ मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफे। नाजरीन, तीसरे T20 इंटरनेशनल में भी पाकिस्तान को शिकस्त खाना पड़ी और हमने ये देखा कि तमाम तर सोशल मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं कि इस तमाम तर शिकस्त का तीनों T20 मैचेस की, पहले मैच में 46 रन से, दूसरे मैच में 21 रन से, जबकि तीसरे मैच में फिर 46 रन से शिकस्त की जो वजह बनी वो बाबर आजम है। कैसे बाबर आजम है भाई? हमें भी समझाइए, खुद भी समझिए। जब आपकी बॉलिंग लाइन 3 मरतबा, 2 मरतबा तो 200 प्लस और एक दफ़ा 190 प्लस रन कंसीड करवाती है, उसके बाद आपके 10 बल्लेबाज रन्स नहीं करते। गुज़िश्ता मैच में हाल दो कि फ़खर जमान ने 150 स्कोर की, इसके अलावा तमाम तर बल्लेबाज रन्स नहीं करते, और फिर आप कहते हो कि इस तमाम तर शिकस्त का ज़िम्मेदार बाबर आजम। कैसे बाबर आजम भाई? हमें भी समझाइए। जब आपके बाबर आजम रन्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ आप लेकर आए हैं सैम अयूब को कि वो जो है वो अनऑर्थोडॉक्स शॉट मारते हैं, वो तेज़ स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, तो जनाब 158 के स्ट्राइक रेट के साथ आपके सैम अयूब ने बैटिंग की है, जबकि बाबर आजम इस सीरीज़ के अंदर 157, मतलब सिर्फ 1 के स्ट्राइक रेट का फ़र्क है दोनों बल्लेबाज के दरमियान। आपने बाबर आजम को ओपनिंग से उतारा कि बाबर आजम और रिजवान ओपन चले जाते हैं, जिसकी वजह से तमाम तर मसाइल हैं। तो फिर अब ये बताइए कि जब आप बाबर आजम को 1 डाउन लेके आए तो बाकी फिर अब मसाइल फिर भी आपकी टीम के साथ मौजूद हैं। एक एवरेज टीम को बाबर आजम लेकर चल रहे थे, उससे आपको एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, दूसरे के T20 के फाइनल में आपको पहुंचा रहे हैं, फिर भी आपको बाबर आजम के साथ इख्तिलाफ है। और लोग हमने भी तनकीद की, बाज़ जगहों पे टीम सिलेक्शन के अंदर कुछ लैब्स ज़रूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि बाबर आजम ही तमाम तर चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। ज़िम्मेदार दीगर खिलाड़ी भी हैं। अगर हम बात करते चलें पहले मैच से लेकर तीसरे मैच तक, तो कोई भी बॉलर जम के बॉलिंग करता हुआ दिखाई नहीं दिया। फिर अगर हम शाहीन की कप्तानी की बात करते चलें तो एक बिल्कुल क्लूलेस, वो आप 5 बॉलर्स को आप लेके चल रहे हो थ्रू आउट सीरीज़, छठा बॉलर आपने यूज़ नहीं करना। वर्ल्ड कप के अंदर आपका बेस्ट बॉलर इफ्तिखार अहमद था। इफ्तिखार अहमद ने वापस आके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। वहाँ पे उनने अपनी टीम के अंदर, वापडा की टीम के अंदर कोई स्पिनर नहीं खिलाया, उनने एज अ स्पिनर खुद बॉल किए, और फिर आप उन्हें इस सीरीज़ के अंदर अभी तक एक बॉल भी आपने नहीं करवाई। सवालिया निशान शाहीन आपकी कप्तानी भी छोड़ती है। सिर्फ बाबर आजम को अगर आप लोग क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं तो फिर आप शाहीन को भी क्रिटिसाइज़ कीजिए। शाहीन की भी हमने देखा कैप्टनसी के अंदर लैप्स हैं। किधर गया छठा बॉलर? क्यों नहीं आपने इफ्तिखार को यूज़ किया? आपके बेस्ट बॉलर थे वर्ल्ड कप में स्पिनर्स में। फिर आप देख रहे हैं जी कि जहां पर आज नवाज ने कदरे हाल बहुत बेहतर बॉलिंग किया उसामा मीर की निस्बतन, यानी स्पिनर्स के लिए समहाउ हेल्प ज़रूर मौजूद थी। फिर आपके कप्तान जो हैं वो इस्लामी बातें बीच में ले आते हैं। जब इस्लामी बातें लाते हैं, जब इस्लाम का टच देते हैं, तो फिर वहाँ पर आपको अपनी एफ़र्ट्स का भी जिक्र करना है। इस्लाम फिर ये कहता है कि पहले एफ़र्ट करोगे, उसके बाद अल्लाह पाक आपको उसका सिला देगा। आपकी एफ़र्ट्स किधर हैं जनाब? फिर आप सिर्फ शाहीन को क्रिटिसाइज़ करें 3 T20 मैचेस की शिकस्त के बाद, तो फिर यह भी सवाल उठता है कि आप हफीज़ पे भी क्रिटिसाइज़ करें। जनाब, अगर 3 मैचेस में शाहीन शाह अफरीदी को शिकस्त हुई है, तो वहीं पे इस मैनेजमेंट के 6 मैचेस में शिकस्त खाई है, फिर सवाल मोहम्मद हफीज़ पर भी होता है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आपसे परफॉर्मेंसेस हो रहे नहीं हैं, शिकस्त पे शिकस्त आप खाए जा रहे हैं, और आपको फिर जो है वो अपनी लीग्स की फ़िक्र पड़ रही है। यहाँ पे हमने देखा कि कुछ जो इंजर्ड प्लेयर हैं, जिनमें शादाब खान, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, इन खिलाड़ियों को भी, और एहसानुल्लाह, इनको भी अपनी NOCs की पड़ी हुई है कि हमें लीग्स की NOC दे दो भाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, यहाँ पर हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अप्रिशिएट करना होगा कि जब टीम की परफॉर्मेंस नहीं हो रही, फिटनेस के इश्यूज आ रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब 2 लीग्स की शर्त रख दी कि आपको PSL के अलावा पिक एंड चूज़ के ऊपर 2 लीग्स खेलनी है भाई। आप सिलेक्ट करो कौन सी 2 लीग्स आपने खेलनी है, ये आपके ऊपर है। अब इंटरनेशनल लीग T20 सर पे है। BPL के लिए हमने देखा कि हारिस रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर अब फिर खिलाड़ियों को ये मसाइल शुरू हो गए कि हमें लीग्स की NOC दे दो भाई। पहले फिट हुए हो आप, फर्स्ट क्लास खेलो, फर्स्ट क्लास सीजन चल रहा है, खेलो आप 2-2 मैचेस, उसके बाद आप अगर फिट हो तो आपको NOC दे दी जाएगी।
PSL के अलावा आपको 2 NOCs मिल जाएंगी। लेकिन जनाब पाकिस्तान के साथ अगर आप सिंसेयर नहीं है तो फिर आप पैसे के साथ सिंसेयर हैं। फिर आप देखें हारिस रऊफ के ऊपर यहाँ पे मैं बात करता चलूँ कि हारिस रऊफ जनाब ये इतला चल रही है, गुज़िश्ता 2-3 दिनों से मीडिया में सर्कुलेट हो रही है कि हारिस रऊफ रिटायरमेंट लेने जा रहे थे। जनाब आप रिटायरमेंट क्यों लेने जा रहे हो? रिटायरमेंट आप किस चीज़ के लिए लेने जा रहे हो कि आपने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, आपको क्रिटिसाइज किया गया और आप फिर रिटायरमेंट लेने लगे हो? आपकी परफॉर्मेंसेस क्या हैं जनाब? आप अपने इन 3 T20s में अपनी परफॉर्मेंस बताओ। 60 रन आपने कंसीडर करा दिए हैं जनाब। पाकिस्तान क्रिकेट को इनने मजाक बना के रखा हुआ है। बिल्कुल आप लोग पाकिस्तान के साथ बिल्कुल सिंसेयर नहीं है। और फिर देखें तमाम तर मलबा फिर आपकी ये परफॉर्मेंस हो रही है कि आपकी कैप्टनसी में लैप्स हैं, आपके मैनेजमेंट के लैप्स हैं, आपके बैटर्स परफॉर्म नहीं कर रहे। फिर राशिद लतीफ़ ने भी तो एक हिसाब से फिर ठीक बोला है ना कि इनकी कैपेसिटी नहीं है आपके मिडल ऑर्डर की कि वो 12 ओवर खेल सके, वनडे मैच में 25 ओवर खेल सके। वो खुशदिल शाह की तरह 3-3 ओवर इनसे लगवा लो इफ्तिखार से या फिर आज़म खान से। और आज़म खान के ऊपर यहाँ पे बात करूँगा। आज़म खान ने बिल्कुल फिटनेस के हवाले से एफर्ट्स करना छोड़ दी थी। आज़म खान ने फिटनेस के ऊपर बिल्कुल तवज्जो छोड़ दी। उनको लगा कि बस फिटनेस के बगैर मैं पाकिस्तान खेल सकता हूँ तो मुझे फिटनेस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आप देखें कि परफॉर्मेंसेस नहीं हो रहे इंटरनेशनल क्रिकेट में। आज पहला छक्का आज़म खान ने अपने इंटरनेशनल करियर में लगाया। जनाब ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, ये क्लब क्रिकेट नहीं है। फिर ठीक वो लोग बोलते हैं कि आज़म खान अगर मोइन खान के बेटे ना होते तो वो किसी क्लब क्रिकेट का मैच ना खेल सकते, कोई बड़ा मैच, वो कभी डिस्ट्रिक्ट का मैच ना खेल सकते अपने वेट की वजह से। अगर आपको इतनी लग्जरीज मिल रही हैं अपने बाप के पाकिस्तान क्रिकेट से मुंसलिक होने के लिए तो फिर आपको अपनी फिटनेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चलेगी जनाब। दुआ और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ी हर चीज़ तरक्की की राह पर गामज़न हो। और पाकिस्तान की जो टीम है ये चौथे मैच के अंदर एक मुख्तलिफ टीम दिखाई दे और परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे। अपने मेज़बान अब्दुल राफ़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।